अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप पर और आपके बच्चों पर आपका और आपके वालिदैन का साया बरकरार रखे, कायम रखे, खुशियाँ बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, रहती दुनिया तक रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे जो गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर ज़रूर किया करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और जब आप तशरीफ़ ले आते हैं तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा और या अपनी कोई भी जो राय है, जो भी आप देना चाहते हैं, वो उसका इज़हार ज़रूर करें। इमरान खान साहब जो हैं वो ये बड़ी मज़े की तस्वीर है मेरे पीछे। शहबाज शरीफ साहब के हाथ में जो एक बड़ा माइक है और इमरान खान के हाथ में बैट है। इस तस्वीर की हकीकत बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले चलते हैं ज़रा ये जो खबर है इसको आपसे शेयर करें। खान साहब अ, चाल पर चाल चलते रहते हैं। जब उनको नज़र आया कि मेरी मकबूलियत और कबूलियत ये 2 अलहदा चीज़ें ना, कबूल जहाँ से होना था उन्होंने भी लत मार दी है, भाजो भाएं। तो जो जो मकबूलियत है वो भी उन्होंने ही, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मकबूल हो गए हैं कि खान साहब अब नज़र ही किसी जगह पे नहीं आ रहा है। तो अब वो कोई ना कोई चाल तो चलेंगे। इमरान खान ने अब कुछ ना बन पाने के बाद मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो खोलना शुरू कर दिया है। सिर्फ एंगेज करना चाहता है। हरकतें ना कभी खान साहब की चेंज हुई हैं और ना होंगी। अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया है कि एक अहम सियासी पेशरफ्त में इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश के बाद हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादगी का इज़हार शुरू कर दिया है कि चलें ठीक है, अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि उनके साथ बात करें, तो हम इस बात को कबूल करते हैं। शायद यही वजह है कि खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है, वो काफ़ी अच्छे बच्चों वाला ट्विटर हैंडल बन गया हुआ है। कभी-कभी वो दरमियान में हल्की-सी झलक नज़र आती है, लेकिन वो वाला ट्विटर हैंडल खान साहब का नहीं रहा, जो वो समझते थे कि वो ऐसी हरकतें करेंगे और पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाएगी और वो जीत जाएँगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पीर के रोज़ अडयाला में मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को मुज़ाकरात की इजाज़त दी। ताहम साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर ताकि बामैनी नतायज को यकीनी बनाया जा सके। यानी इस बार इमरान खान भी चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि मसूफ़ की अब है जी, लीरो-लीर होगी हुई है, क्योंकि मकबूलियत में इसकी जान थी, मकबूल वो रहे नहीं है। पीटीआई के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रजू करेगी। पार्टी का ख्याल है कि माज़ी में मुज़ाकरात के लिए होने वाली कोशिशें मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुई, लिहाज़ा इस मर्तबा ज़्यादा मुहतात और तवज्जो के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये खान साहब मतलब पता है खान साहब को वर्क पूरा करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये मीडिया पे आते हैं और इनका हर बंदा अपनी-अपनी लाइन लेकर चलता है, तो फिर इतना तो वो फिर होता ही है ना, फिर खच-खच ते यब-यब ते हुंदी है। तो इस दफ़ा क्योंकि खान साहब को जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो फिर थोड़ा-सा आपको पता है एहतियात कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं अडयाला से निकल कर बनीगाला या ज़मान पार्क पहुँच जाऊँ, तो फिर वहाँ पर बैठकर अपना जो शैतानी दिमाग खोलूँगा और फिर वहाँ पर जाकर हुकूमत को मैं ज़रा टफ टाइम दूँगा, लेकिन फ़िलहाल वो ये चाहते हैं कि उनकी जान अडयाला से छूट जाए। द न्यूज़ से राब्ता किया तो पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश इमरान खान तक पहुँचाई, ताहम उन्होंने बातचीत की तफ़सीलात या इमरान खान की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक मुज़ाकरात की सिम्मत के हवाले से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं बता सकता कि हमारे दरमियान कब क्या बातचीत हुई है। वाज़ेह रहे ये पेशरफ्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली के हालिया खिताब के बाद सामने आई है। खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई को कौमी मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत दी। उस वक़्त जहाँ बैरिस्टर गौहर अली खान ने तजवीज़ का खैर मुकद्दम किया, वहीं पार्टी हलकों ने वाज़ेह कर दिया था कि इमरान खान की वाज़ेह रज़ामंदी के बगैर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। पीटीआई के ज़राए ने ये भी इंकशाफ किया कि इमरान खान चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो। एक ज़रिए ने मज़ीद कहा कि इमरान खान इस अमल को आसान बनाने की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार हैं। अंदाज़ा करें कि जिस फ़ौज को ये गालियाँ देते हैं, अब इनका मुहात्मा लीडर इनके नुमाइंदे से भी मिलने पर राज़ी है। अब देखिए ये चाल है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर 1% अगर यकीन कर लिया जाए ना, तो उस 1% में भी शक की गुंजाइश होगी कि इमरान खान साहब जो है ना, उनको बड़ा गुस्सा है।
रियासत पर, आसम मुनीर पर, शहबाज शरीफ पर, मौजूदा सेटअप पर, हुकुम तो ज़ाहिर है उनको और उनकी बीवी को ढका हुआ है, तो वो कोई नवाज शरीफ तो है नहीं है जिनको और उनकी बेटी को अगर आप जेल में डाल देंगे तो वो बाहर निकल कर फिर सर, तन, धन, मन से अपना जो है इस मुल्क की खिदमत करने के लिए चल पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन अगर चलो खान साहब अगर रास्ते पे आ रहे हैं और अगर वो अब बहुत सारे दोस्त मेरे इस जुमले पर इतराज करेंगे कि ज़मान पार्क में या बनी कला में बैठकर इंतशार की सियासत से कुछ देर के लिए बाज आ जाएं, तो ट्राई करके देख लें, लेकिन खान साहब पर इतबार नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। खान साहब कभी भी ना काबिले एतबार नहीं रहे, ना वो माजी में अपनी दोस्तों के हवाले से ना काबिले एतबार रहे, माजी में अपने जो उनके नहीं काबिल एतबार, बस इन्नी जी गल है। अच्छा जी, चाइना ने सानू लाके इश्क, वो क्या गाना है, सानू लाके इश्क दियां अग्गां ते आप मिठी नींदर सोना है। इंडिया को पाकिस्तान के ध्याने लगा के पिछले पासों चाइना ने काम डाल दिया है। अब चीन ने भारत को आगे लगा लिया है। पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारत की अब चीन के हाथों कमबख्ती जो है वो आ गई है। और ये कल से खबर चल रही थी, बल्कि परसों से चल रही थी, कल या परसों 14 तारीख थी, मेरा कल से ये खबर चल रही थी, ट्वीट भी की थी। चीन की हुकूमत ने जंगान, जिसे औरना अरुणाचल प्रदेश, इंडिया में उसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, और चीन की हुकूमत उसका नाम जंगान के मुकामात को चीनी नाम देने की अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। और चीन की वजारत खारजा की जानब से यह बयान जारी किया गया। अब चीन ने जंगान नाम रखा है सूबे का, जो अरुणाचल प्रदेश है, ये वो चाइना के साथ लगता है जहां पे चाइनीज टाइप हिंदुस्तानी होते हैं, आपको याद होगा। मैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ कस्टमर भी हैं, होते थे किसी दौर में, अब वो बहुत सारे लोग हैं, वो जो चाइनीज लगते हैं लेकिन वो हिंदुस्तानी है। तो वो जो इलाका है उस पर चाइना क्लेम करता है कि वो इलाका हमारा है। तो अब चाइना ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियल उसको अपना इलाका करार दिया है, वहां पर उनकी हुकूमत बन गई है या उनकी हुकूमत है, और वो वहां पर डायरेक्ट अब इन्वॉल्व हो गए हैं। वहां पर भारत अब क्या करेगा ये देखना है। खैर, जंगान तारीखी जोग्राफियाई इंतजामी अबार से चाइना का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ये इकदाम चीन की खुद मुख्तारी इंतजामी दायरा अख्तियार के तहत किया गया है। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तरीही और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत जंगान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका करार देता है। जी, तिब्बती जिसे हम कहते हैं, मैं बिल्कुल लफ्ज मिस कर रहा था। तिब्बत के काफी ज्यादा लोग यहाँ पे होते हैं। अच्छा, उनके मिले जुले रुझान है, वो चाइना का जो सख्त पॉलिसी है, जो चाइना का वो सख्त है, वो उससे थोड़े से खफा रहते हैं। लेकिन उनको उनको ये भी कहना है कि अगर चाइना उसको हैंड ओवर कर लेगा तो उस इलाके की किस, क्योंकि चाइना जो है वो अपने लोगों पर इन्वेस्ट करता है और वहां पे रोजगार के मामला जो बेहतर होते हैं बनिस्बत इंडिया के। और जब ये डिस्प्यूटेड इलाका होता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ਤੁਹਾਡਾ है कि मेरा है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर ਉਹਦੇ ਚ जो भी मामला चलते हैं। पाकिस्तान के भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब के बाद चीन की जानब से जंगान पर दो टोकफ मार भारतीय मौकफ के लिए मेरे ख्याल में बड़ा एक धचका होगा। मोदी हुकूमत ने खिते के हर मुल्क के साथ पंगा लिया हुआ है और भारतीय हुकूमत के अमन की दुश्मन भी है। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, अगर बाप का दूध पिया है तो दिखाओ आंखें, लगाओ फौज और जाके करो हमला चाइना पर, ताकि जो मैं पता लगे। लेकिन मेरे ख्याल में तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अगले भी लोग इस पर बात करते हैं कि भारत ने अपने तीनों जो इतराफ उसके मुल्क हैं, बांग्लादेश, चाइना और पंगा लिया हुआ है, और भारत किस उस मेरे ख्याल में बचना जो है ना भारत का बड़ा मुश्किल है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 12-13 साल हुकूमत करने के बाद जो इस खिते की रवायत है, अब वो हसीना वाजद साहब को देख ले, उनकी पार्टी बैन हो गई है उनके जुल्म सितम के बाद। और एक वक्त था कि उनका तोती बोलता था वहां पर, लेकिन अब उनकी पार्टी भी बैन हो गई हुई है। लेना देना ही कुछ नहीं है उनका बांग्लादेश से, नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो मुझे लगता है ये है कि जो मोदी है वो भारत के साथ यही करवाएगा। और जो सिखों ने कहा है कि हम अपना अलहदा खालिस्तान लेंगे, और जो 9 रियासतें हैं वो अपने अपने मुल्क बनाने के चक्कर में, और यहाँ पे जो चाइना ने कब्जा कर लिया, तो मोदी जो है वो इन तमाम लोगों के ख्वाब पूरे करेगा और हिंदुस्तान के टुकड़े करने से बाज नहीं आएगा, और जाते जाते वो हिंदुस्तान के टुकड़े जरूर करके जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसी मिशन के लिए उसको रखा हुआ है। अब आ जाते हैं जनाब इंग्लैंड से एक खबर पर। जो इंग्लैंड से एक खबर है वो है नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे के बारे में। बरतानवी महकमा टैक्स ने हसन नवाज का दिवालियापन खत्म कर दिया। ये और यूथिये एडे हराम, सॉरी माफी, सॉरी, एडे पूरे दिना दिने ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ
ब्लैक लिस्ट कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि वो जो है उसको वहां पर खत्म कर दिया। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन अयूब अब बाज़ाब्ता तौर पर दिवालियापन से बाहर आ चुके हैं। बरतानवी महकमा टैक्स HMRC की तस्दीक के मुताबिक दिवालियापन की मुद्दत 29 अप्रैल 2025 को मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद वो दोबारा कंपनी डायरेक्टर बनने और कारोबारी सरगर्मियां रखने के अहल हो गए हैं। महकमा टैक्स का कहना है कि हसन नवाज किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं थे। इनका दिवालियापन महज एक शहरी नुयत का मामला था। याद रहे 2 माह कबल हसन नवाज ने HMRC को खुद को दिवालिया करार देने की इतला दी थी और इन पर तकरीबन 10 मिलियन पाउंड टैक्स की अदम अदायगी का इल्जाम था। हसन नवाज का मौकफ था कि वो मुतलका मुद्दत का टैक्स अदा कर चुके हैं, लेकिन HMRC ने कई साल बाद कानूनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद अजाफी टैक्स का मुतालबा किया, जिसे उन्होंने चैलेंज किया। गुज़श्ता बरस बरतानवी सरकार गजट में इनकी दिवालियापन की तफसीलात शाया हुई थी और कानूनी तौर पर दिवालियापन मुकम्मल होने के बाद फर्द पर कर्जों की वापसी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब यूथ ये इस खैबर को गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, सच जान बूझ कर छुपा रहे हैं, लेकिन सच सामने आकर रहता है। अब देखें, हसन नवाज ने अपने सारे टैक्स के पैसे पेड किए थे, लेकिन क्योंकि वो जो एक एक्स्ट्रा दरमियान में आ जाते हैं, वो जो टैक्स का मैं आपको यह बताता हूँ, हमें पिछले दिनों एक जो पेंशन, मैं आपको यहाँ की अपनी स्टोरी सुना देता हूँ। कुछ बिजनेस जो 2-2.5 साल पहले खरीदा था, वो जो जिस कंपनी से खरीदा था, उस कंपनी लेने के बाद शायद हमारी भी कोई आप नाअहली कह सकते हैं या कोताही कह सकते हैं, या फिर वो जो अकाउंटेंट है उनके साथ सर खपाने के मामला इतने होते हैं। तो वो जो पेंशन के हर साल आप जो सैलरी जो आपके पास लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी के अंदर जो एक पेंशन होती है, वो हर हर महीने जो है वो पेंशन वालों को चली जाती है, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या साल के बाद। हम लोग पिछले साल 1.5 साल से आंखें बंद किए हुए थे, सच्ची गाल जड़ी। तो लेकिन देने थे, वो आपने देने थे, उसके बगैर गुजारा ही नहीं था। तो वो जब हमने देखा कि वो जागे हैं, वो अब लेटर पे लेटर भेज रहे हैं पिछले मालिकों को और वो पिछले मालिक हमें भेज रहे हैं, तो फिर हमने अकाउंटेंट से कह को आके उसको अपने जो हमारी कंपनी उस पे डाला, तो वो जो पिछले सारे थे एक्सपेंडिचर थे, वो आहिस्ता हमने पेड किए। लेकिन क्योंकि कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कितने देने हैं, कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, तो वो करते 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 जो है उन्होंने जो टैक्स वाला महकमा है, टैक्स वाला नहीं, सॉरी, पेंशन वाला, उन्होंने एक यहाँ पे जो द्यूरवार्डन जिसे कहते हैं कि दूसरे को दे दिया कि जनाब इनसे रिकवर करके दे। लेकिन उसके लेटर आने से पहले हमने वो पैसे पेड कर दिए, क्योंकि हम लोग उनकी वेबसाइट में जा चुके थे, पेंशन वालों के अपने तमाम जो बिल है वो देख चुके थे, तो वो हम लोग पेड कर चुके थे। पेड करने के ठीक 1 या 1.5 या 2 दिन के बाद जो है हमें वो लेटर आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कितने पैसे पेड करने हैं और साथ में 900 यूरो जो हमारी कॉस्ट है वो भी देनी है हमने। तो हमने उनको लिखा दोबारा, मैं अभी तक उनसे बिजी हूँ कि भाईजान कौन से 900 यूरो, पैसे तो हम लोग जिनके देने उनके दे चुके हुए हैं। तो यहाँ पर इस किस्म की अब लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं, नहीं जी कि हमारा खर्चा 900 यूरो वो आपने देने देना है, चाहे आपने असल पैसे जमा करवा देंगे। तो अब वो फाइट चल रही है, हमारी मेल चल रही है, कल उनको खत भी लिखा है, अब मेल पे मेल भी किया है, फोन भी किया है, और वो मामला खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह की यहाँ पे चीजें होती रहती हैं कि हसन नवाज ने अपने पूरे पैसे जो है वो पेड कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद उनसे मुतालबा किया जा रहा था कि वो मजीद जो टैक्स बढ़ाया, तो उन्होंने कहा जी मैं वो क्यों दूं जब मैंने ये दे दिया है। तो ये सारा कुछ होने के बाद क्लोज हो चुका है, लेकिन इस खबर को जो यूथिये है उन्होंने इतना उठाया कि छट गला दो। लेकिन असल बात यह है कि हसन नवाज अब दोबारा अपना काम, कारोबार, बिजनेस कर सकते हैं और उन पर किसी किस्म की कोई बैंकरप्सी या किसी किस्म की कोई पाबंदी यूके में नहीं है। आखिरी खबर भी आपके साथ शेयर करते जाए इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के हवाले से। खान साहब की पार्टी के हवाले से मैं आपको ये बताऊं, 2 लोगों का जिक्र करता हूं। एक तो मैं जिक्र करूं जरा जो हमारे दोस्त हैं चौधरी फवाद साहब। दोस्त इसलिए कहते हैं, कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो बड़े अच्छे इंसान है। जब भी उनके साथ बात हुई है, मैसेज पे हुई है, तो वो जरा इवन के जो वो पीटीआई में थे तब भी उनके साथ कभी कभार कहते थे कि चोर साहब हाथ हौला रखो, ये टाइम ऐसा नहीं रहना, तो वो जवाब दिया करते थे हंस के खेल कर। अभी भी उनसे कभी बात हो तो वो बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करते। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त कब्जा है मदारियों का, ये स्वाय मदारी के कुछ भी नहीं हो रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान की पार्टी को सारे के सारे तबाह करने के दर पे हैं। ये बात चौधरी साहब की गलत तो नहीं है। आप बताएं मुझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन सा ऐसा लीडर है जो इस वक्त इमरान खान को मुश्किल से निकालने में, जेल से निकालने में इंटरेस्ट है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्टी की तरह लेकर चल रहा है। बैरिस्टर गोहर साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी कहां जा रही है, उनकी सुनता कौन है। हालांकि वो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन सारे, और इमरान खान का नाम लगाया जाता है कि इमरान खान की चल रही है, लेकिन इमरान खान की टका नहीं चल रही। इमरान खान के कहने पर क्या हुआ, ओवरसीज ने पैसे भेजने बंद कर दिए। क्या ईद के बाद सड़कें जो गर्म होनी थी वो सड़कें गर्म होगी? क्या वो जो कह रहे हैं कि अपने लड़ाई झगड़े खत्म कर कर
मेरी रहाई पर तवज्जो दो कि ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। तो फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मदारियों का एक टोला है। इस पार्टी में हर बंदा एक मदारी है जो अपना-अपना तमाशा लगाकर बैठा हुआ है। इवन के खान साहब को अपने बच्चे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, भजन तुसी आओ तो मेरी जान छुड़ाओ। कंवल शाहजेब साहबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक धड़ल्लेदार खतून लीडर हैं, उनकी पिछले दिनों एक वीडियो, अब कहा जाता है कि वो किसी ज़ूम मीटिंग की वीडियो है, जिसमें वो काफ़ी खफ़ा हैं और वो अलीमा खान साहिबा पे काफ़ी खफ़ा हैं। उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा कौन होती हैं? बैरिस्टर गौहर को कौन कहने वाली? बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। तो अगर तो अलीमा खान ने पार्टी चलानी है तो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली आकर भाई से कहकर अपना ओहदा संभाल लें, चलाएं पार्टी, हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। अदरवाइज वो अपने अपनी अपने खानदान को संभालें, आप वो अपने भाई से जो मोहब्बत है वो करें। हम भी कर रहे हैं अपने लीडर के लिए, आप भी अपने भाई के लिए करें, लेकिन खुदारा हमारी पार्टी में इस तरह दखल अंदाजी ना करें। हम आपको नहीं मानते और हम किसी को ये पार्टी तबाह नहीं करने देंगे कि कोई फैमिली मेंबर उठकर आ जाए और वो आकर हमारी पार्टी तबाह कर दे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई जैसे वाक़े करवाकर ज़िंदा रखी है। हमने तशद्दुद पसंद पार्टी बनाई है, तो इस पर कोई उँगली नहीं उठा सकता। तो कंवल शाहज़ेब साहिबा जो है वो काफ़ी खफ़ा नज़र आई हैं, अलीमा खान साहिबा को काफ़ी सुनाई हैं। तो उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने कहीं कहा है कि कौन बैरिस्टर गौहर, तो उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर इस पार्टी के चेयरमैन हैं। हम बैरिस्टर गौहर के साथ पीछे खड़े हैं और इमरान खान ने उनको चेयरमैन बनाया है और जिसको इमरान खान ने चेयरमैन बनाया, हम उसके पीछे खड़ी हैं। अगर अलीमा खान साहिबा ने अगर करनी है सियासत तो वो तशरीफ ले आए और करें सियासत, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। आज तक की यही खबरें थी, आपसे गुजारिश है कि इस पे अपनी राय का इजहार जरूर करें कि हिंदुस्तान जो है वो अब किधर जाएगा, क्योंकि अब चाइना ने भी उसकी रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। खान साहब की पार्टी का हाल आपके सामने है और उसके अलावा खान साहब जो अब एक ड्रामा करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खान साहब इंसान बन जाएंगे और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की, बल्कि शहबाज साहब की जो ऑफर है उस पर उनका जो कहना है कि ठीक है जी मैं गल करने तैयार हूँ, इस पर आपका क्या कहना है? हसन नवाज के बारे में जो प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, इस पे भी अपनी राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह ख्याल रखें, इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।